नमस्ते भारत। आप सभी सकुशल आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। रोज़ की तरह आज फिर हम नमस्ते भारत की इस कड़ी में नए दिन की जानकारी के साथ और एक नए इतिहास के साथ विश्व और भारत की दृष्टि से क्यों स्मरणीय है, तो आइए इस छोटी सी यात्रा पर हम निकलते हैं। 13 जून 1997 भारतवर्ष के लिए बड़ा दुखद भरा दिन, इसलिए क्योंकि उपहार सिनेमा दिल्ली में आज ही के दिन 59 व्यक्तियों की आगजनी से मौत हुई थी। और क्योंकि उपहार सिनेमा है तो बॉर्डर फिल्म लगी थी 1997 में। अचानक आग लगने से उसमें हमारे 59 भाई बंद मौत के घाट उतरे थे। 13 जून 1290 ईस्वी खिलजी प्रमुख जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसके साथ ही गुलाम वंश का अंत हुआ था और खिलजी वंश का प्रारंभ। ये जो जलालुद्दीन फिरोज शाह है, ये गुलाम वंश के कहें तो एक आर्मी चीफ की तरह काम कर रहे थे और बाद में इन्होंने इस गुलाम वंश का अंत कर दिया और अपने वंश को प्रारंभ कर दिया। इसलिए भारत के इतिहास में ये दिन भी स्मरणीय है। 13 जून 1731 स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आज हुई थी। 13 जून 1757 बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की तरफ से कूच किया था आज ही के दिन, जिसमें 1000 यूरोपीय सैनिक और 2000 भारतीय सैनिकों सहित 8 तोपें थी। इसलिए भी यह दिन आज इसे याद रखने योग्य है। 1909 केरल के पालाघाट में ई एम नंबूदिरिपाद का जन्म हुआ था। 1940 13 जून देश के महान क्रांतिकारी उधम सिंह को लंदन में फांसी दी गई थी। फांसी इसलिए दी गई थी कि जनरल डायर की हत्या का दोषी इन्हें ठहराया गया था। इस स्वतंत्रता सेनानी को हम सभी 135 करोड़ भारतीय हृदय से नमन करते हैं, सलाम करते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इसलिए कहा भी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसलिए इस स्वतंत्रता सेनानी को हृदय से सलाम। 13 जून 1943 ईस्वी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो आज के दिन पहुंचे थे। विश्व के इतिहास में आज का दिन क्यों स्मरणीय है, क्योंकि 2006 13 जून नाइजीरिया और कैमरून की सीमा विवाद पर आज समझौता हुआ था। आज ही के दिन 2012 में गजल गायक पाकिस्तान के गजल गायक मेहंदी हसन का निधन हुआ था। प्रिय मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनिज्म डे है। एल्युमिनिज्म डे या इंटरनेशनल एल्युमिनिज्म डे एक ऐसा दिन आज मानवीय जीवन में जागरूकता देता है जिसका मोटो है स्टिल स्टैंडिंग एंड स्ट्रांग। यह एक ऐसा ही जो है वंशानुगत रोग है जिसमें त्वचा, बाल और आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जो है पिगमेंट नहीं होता या किसी को भी प्रभावित कर सकता है। अभी तक इसका कोई उपचार नहीं है। एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। कई बार पूरी तरह से हमारी चमड़ी सफ़ेद हो जाती है। ये कैसे उत्पन्न होता है? अमाइनो एसिड टायरोसिन से ये उत्पन्न होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने 2014 में विश्व मानवता में जागरूकता लाने के लिए इस दिन का शुरुआत किया था, इस दिन की शुरुआत की थी। इसके द्वारा त्वचा तथा बालों का रंग निर्धारित होता है, जो हमारा अमाइनो एसिड टायरोसिन है। आज विक्रमी संवत 2077 है, शक संवत 1941 है और 13 जून 2020 है। आइए नमस्ते भारत की इस कड़ी में हम उस विषय की ओर निकलते हैं जिस विषय की यात्रा हम कई दिनों से कर रहे हैं और आपका इस यात्रा में भरसक जो है आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी मिलता रहेगा। हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे भारतीय चिंतन में, हमारे भारतीय विचार में राष्ट्र की प्रकृति क्या होती है, आइए इस पर हम थोड़ी सी यात्रा करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस यात्रा का आनंद मिलेगा। प्रिय मित्रों, इस संसार के प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक प्रकृति होती है। जितने भी राष्ट्र, जितने भी देश इस विश्व में हैं, उन समस्त देशों की अपनी एक प्रकृति है। प्रकृति का मतलब प्रधान कृति, एक अपनी एक रचना है। उस रचना के आधार पर वह राष्ट्र, उस राष्ट्र के नागरिक अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उस प्रकृति में उस राष्ट्र की संस्कृति, उस राष्ट्र की सभ्यता, उस राष्ट्र की परंपरा,
उस राष्ट्र की जीवन पद्धति और उस राष्ट्र की सामाजिक जो आधारशिला है वो रहती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के आधार पर ही आगे बढ़ता है, विकास करता है। और राष्ट्रीय प्रकृति में और राष्ट्र की प्रकृति में संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्यों? क्योंकि संस्कृति से ही प्रवृत्ति और विकृति उत्पन्न होती है। जब संस्कृति कलुषित होती है तो वहाँ मानवीय जीवन में विकृति आती है। जब संस्कृति परंपरा से आधारित रहती है, सिद्धांतों से आधारित रहती है, मूल्य पर टिकी रहती है, तो वहाँ प्रवृत्ति रहती है, अर्थात प्रधान विचार रहता है। वहाँ विकृति नहीं रहती, विचारों से हट करके जीवन पद्धति नहीं रहती। प्रवृत्ति जो है वो विकास के पथ का इबारत तैयार करती है। जब आपके जीवन में, जब किसी राष्ट्र के जीवन में, जब मानवीय जीवन में श्रेष्ठ विचार आता है तो उस श्रेष्ठ विचार के माध्यम से वह राष्ट्र विकास के पथ को तैयार करता है। और विकास का पथ एक व्यवहारिकता से जुड़ा होता है। व्यवहारिकता का मतलब है उसमें मानवीय जीवन के लाभ हानि, मानवीय जीवन की संवेदना, मानवीय जीवन का संबंध जुड़ा होता है। तो विकास महज भवन निर्माण या बहुत कल कारखानों का तैयार होना या उनका रखना या उनका स्थापत्य करना ही नहीं, अपितु उसमें हमारी व्यवहारिकता कैसे जुड़ी है, यह व्यवहारिकता राष्ट्र की प्रकृति के साथ भी जुड़ी होती है। जब तक राष्ट्र की प्रकृति व्यवहारिक नहीं होगी तब तक हमारी संस्कृति और हमारी प्रवृत्ति भी व्यवहारिक नहीं होगी। इसलिए किसी भी राष्ट्र की आधारशिला को तैयार करने के लिए यदि नींव की जरूरत होती तो उस नींव में प्रवृत्ति और विकास की इबारत के साथ संस्कृति का जोड़ बहुत जरूरी है। क्योंकि काम करते करते ही हम जब अपने आप को पहचानना शुरू कर देते तो तभी हमें अपनी अस्मिता का आभास होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि जब व्यक्ति अपने काम में तल्लीन हो जाता है, वो अपने काम में आत्मसात हो जाता है, जब अपने काम में इतना मगन हो जाता है, मस्त हो जाता है, और जब अपने काम को जुनून से जीता है तो उसे उसी कार्य में अपनी पहचान जो है वो दिखाई देती है। और फिर उसे अपने जीवन की उस अस्मिता के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए कर्म के द्वारा ही जीवन का निर्माण होता है। यही राष्ट्र की प्रकृति है, यही हमारे भारत का चिंतन है। जब व्यक्ति काम करता रहता है, सतत कार्य करता रहता है, सत्कर्म करता रहता है, तभी वो निष्णात होता है, तभी उसके कार्य में एक्सपर्टीज आती है। जब वो निष्णात होता है, जब वो विशेषज्ञ होता है, जब वो विषय का विशेषज्ञ होता है, तो तभी उसके राष्ट्र की प्रकृति की प्रवृत्ति में श्रेष्ठ विचार आता है, विकृति नहीं आती, कुविचार नहीं आता। और जब श्रेष्ठ विचार आता है उसी समय उसके जीवन में आनंद, संतोष और स्वतंत्रता का भाव जागता है। जब जब आपके कार्य में आनंद आपके साथ रहेगा, जब आपके कार्य में संतोष आपके साथ रहेगा, तभी हम स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को कर सकते हैं। स्वतंत्रता ही स्वावलंबन की पहली कड़ी है। और जब व्यक्ति स्वावलंबित होकर के कार्य करता है तो उसमें आत्मविश्वास आता है। परावलंबन कभी भी आत्मविश्वास नहीं देता। इसलिए परावलंबन की भावना हमारे राष्ट्रीय चिंतन में नहीं रही है। जितने भी महान पुरुष हमारे देश में हुए, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे रामानुजाचार्य जी हो, चाहे वो दयानंद जी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, जितने भी महान पुरुष हमारे इस देश में हुए हैं, उन्होंने कालधारा के वेग में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार संस्कृति को समक्ष रखते हुए श्रेष्ठ विचार के द्वारा सत्कर्म को बढ़ावा दिया है। और वही सत्कर्म युगों तक कालजयी रूप में आज तक विद्यमान है। और उसी कालजयी और उस कर्म के आधार पर आज हम अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। यही हमारे भारतीय राष्ट्रीय प्रकृति का सबसे बड़ा आधार है। इसलिए भारत हमेशा स्वावलंबन का हिमायती रहा है, परावलंबन का हिमायती नहीं रहा है। क्योंकि परावलंबन पराधीनता का प्रतीक होता है। जब पराधीन होकर के व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसके कार्य में आनंद और संतोष कभी नहीं रहता। जब आपके कार्यक्षेत्र में आनंद नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, जब आप अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तो फिर वहां परावलंबन की भावना आती है। इसलिए हमारे राष्ट्र की प्रकृति स्वावलंबन पर टिकी है। और स्वावलंबन आदान प्रदान पर टिका है। आदान प्रदान का अर्थ है कि जो क्षमता मुझ में है वही क्षमता दूसरे में भी होनी चाहिए। जब दोनों में वही क्षम्य भाव होगा
तभी हम आनंदपूर्वक अपनी वस्तुओं का, अपने ज्ञान का आदान-प्रदान एक-दूसरे के लिए कर सकते हैं। इसीलिए हमारे देश में अनेक आदर्श आए, उन आदर्शों के माध्यम से व्यक्तित्व स्थापित हुए और वही व्यक्तित्व आज अपने चिंतन के माध्यम से हमें आज शिक्षा दे रहे हैं। आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि यदि आज इस एक महामारी के दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो हम स्वावलंबन की भावना से, स्वतंत्र भावना से, आनंद की भावना से, संतोष की भावना से, अपने राष्ट्र की प्रकृति की भावना से और प्रवृत्ति की भावना से और श्रेष्ठ विचार को ग्रहण करके इस महामारी के दौर से हम आगे निकलें और तभी हम एक श्रेष्ठ और एक सुविकसित राष्ट्र का विकास कर सकते हैं और तभी हमारा राष्ट्र विश्व के इतिहास में अपना परचम लहरा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले कल फिर हम एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे। नमस्ते भारत।